माफिया बॉयफ्रेंड लवर एपिसोड 105 108 चैप्टर 105। शिवी अपने मन में यही सब बोलते बोलते नीचे सबके पास आ गई। मैंने आंटी उसे अपने पास बैठाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। शिवी सौरभ के पास जाकर बैठ गई। फिर शिवी सौरभ से बोली, यह सब लोग कौन हैं? सौरभ बोला, बस अभी पता चल जाएगा। सभी लड़के मिया और तारा भी सबके पास आ गए। रॉबिन रीना के पास खड़ा हो गया। मिया और तारा शिवी के बगल में खड़ी हो गई और सभी लड़के सौरभ के साइड में खड़े हो गए। शिवी ने सबसे नमस्ते किया। आरुष दादाजी बोले, ये तो बिल्कुल आनंदी जैसे हैं। सौरभ बोला, आनंदी आंटी की बेटी है। अब सौरभ किसी से भी यह बात छुपाना नहीं चाहता था, इससे उसने सबको बता दिया। ये बात सुनते ही सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैना आंटी शिवी के पास आकर शिवी को गले से लगा लिया और खुश होकर बोली, मेरा बच्चा। तारा भी शिवी को गले लगाते हुए बोली, मेरी छोटी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे मिल गई। आरुष दादाजी और तारुष अंकल शिवी के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा खुश रहना। शिवी कंफ्यूजन से सबको देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे सब लोग उससे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। शिवी अपने मन में बोली, यह सब लोग मेरी माँ को कैसे पहचानते हैं। शिवी बोली, आप सब कौन हैं? आप लोग मेरी माँ को कैसे जानते हैं? सौरभ बोला, ये तुम्हारे नाना जी, यह मामा जी और यह मामी जी हैं। तुम्हारी मम्मी के मायके वाले। शिवी बोली, मम्मी के मायके वाले, लेकिन पापा ने तो आज तक नहीं बताया कि मेरा कोई ननिहाल भी है। आरुष दादाजी बोले, मैं बताता हूँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें भी क्यों नहीं बताया? तुम्हारी माँ ने भाग कर शादी की, हमारी मर्जी के खिलाफ। हम उससे बहुत नाराज थे, हमें उससे 2 साल तक बात नहीं की। बाद में पता चला कि आनंदी का एक्सीडेंट हो गया और वह अब नहीं रही। हमें सिर्फ इतना पता था कि आनंदी ने एक बेटी को जन्म दिया है और शादी के बाद एक लड़के को गोद भी लिया था। उसकी बेटी कहाँ है, कैसी है, हमें नहीं पता। बहुत पता लगाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। हम हार मान चुके थे कि अब तुम हमें नहीं मिलोगी, लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी और तुम्हें ढूंढ के रहा। शिवी यह सब सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या नहीं। मिया को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मिया खुश होकर बोली, दी आपकी भी एक फैमिली है, आप अनाथ नहीं हो। मनीष दादाजी बोले, ये शिवी की छोटी बहन मिया है। आरुष दादाजी बोलो, अच्छा तो ये है बरखा की बेटी। मिया बोली, आप लोग मेरी माँ को भी जानते हैं? मनीष दादाजी बोले, हाँ बेटा। शिवी अपने मन में बोली, मुझे मेरी मम्मा की फैमिली है, इट मीन्स मेरी फैमिली यह सब मम्मा से कितना प्यार करते हैं। सौरभ को देखते हुए बोली, यह मुझे ढूंढा और मम्मा की फैमिली से मिलाया, कितना अच्छा है। इतना अच्छा होकर बुरा बनने की क्या जरूरत थी, ये लोगों को क्यों मारता है। शिवी खुश होकर दौड़ते हुए आरुष दादाजी के पास आई और उनके गले लग गई और बोली, नाना जी, मेरी मम्मा की फैमिली भी थी और मुझे पता ही नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे मेरी मम्मा की फैमिली मिल गई। सिर्फ मनीष दादाजी को देखते हुए बोली, थैंक यू दादाजी, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। आरुष दादाजी बोलो, बेटा हम एक और बात करने आए हैं। शिवी बोली, क्या बात करनी है नाना जी? मैना आंटी बोली, आओ बैठो फिर बात करते हैं। शिवी मैना आंटी के पास बैठ गई। आरुष दादाजी बोले, हम सब सोच रहे हैं तुम्हारी और सौरभ की शादी करा दे। शिवी चौंकते हुए बोली, क्या नाना जी? आरुष दादाजी बोले, तुम सौरभ से प्यार करती हो ना? शिवी अपने मन में बोली, सबको लगता है मैं इस डेविल से प्यार करती हूँ, इसलिए ये दोनों मुझे भाभी बोलते थे। शिवी आरुष दादाजी से बोली, हाँ नाना जी, मुझे इनसे शादी करनी है। फिर अपने मन में बोली, यही ठीक रहेगा। आरुष दादाजी सौरभ से बोले, क्या तुम शिवी से शादी करोगे? सौरभ की जगह आदित्य जल्दी से बोला, दादाजी आपको पता है ना, आनंदी आंटी भाई की शादी अपनी बेटी से करना चाहती थी। भाई तो कब से रेडी है, बस भाभी की हाँ सुनना था। आरुष दादाजी बोले, लेकिन जब आनंदी ने उससे यह बात कही थी, वह बहुत छोटा था और आनंदी की शादी भी नहीं हुई थी, कहीं इसे कोई और लड़की पसंद हो तो। शिवी अपने मन में गुस्से में बोली, अगर इस डेविल को कोई और पसंद हुई ना, तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगी। आदित्य बोला, नहीं दादाजी, भाई को कोई पसंद नहीं है। सौरभ बोला, अब मैं बोलूं, मैं अभी छोटी शेरनी से शादी नहीं करूंगा, पहले छोटी शेरनी फिट हो जाए, अभी ये बहुत कमजोर है और मैं इतनी कमजोर लड़की से शादी नहीं करूंगा। इसकी पढ़ाई चल रही है, फाइनल ईयर में है, बस कुछ महीने में पेपर हो जाएगा
उसके बाद हम शादी कर लेंगे। सौरभ की यह बात सबको सही लगी, सबने कहा ठीक है। शिवी अपने मन में बोली अगर मैं कमजोर हूं तो क्या ये बॉडी बिल्डर है। अभी बोला दादाजी आपको 3-3 शादी करानी है। मनीष दादाजी बोले 3 शादी किसकी किसकी। अभी बोला पहली शादी भाई और भाभी की, दूसरी रॉबिन और रीना की, और तीसरी शादी तारा और राजवीर की। आरुष दादाजी बोले तारा की शादी किससे करनी है, इस राजवीर से, शादी के मैं सख्त खिलाफ हूँ। तारा बोली प्लीज दादाजी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मना मत कीजिए। आरुष दादाजी बोले पहले मैं का टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ बोलूंगा। राजवीर बोला कैसा टेस्ट। आरुष दादाजी बोले बाद में पता चल जाएगा, आज मैं टेस्ट नहीं ले रहा, जिस दिन लूंगा उस दिन बता दूंगा कैसा टेस्ट। सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। मनीष दादाजी बोले रोबिन और रीना तुम दोनों की शादी भी हम करा देंगे, कल अपनी फैमिली वालों से मिल लो, उसके बाद हमसे मिलवाओ। आरुष दादाजी बोले शादी अभी नहीं बट एंगेजमेंट तो कर सकते हैं, क्या कहते हो सौरभ। सौरभ बोला हाँ एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शिवी को ठीक लगे तो। पीछे से रिया बोली शिवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह तो भाई से शादी अभी कर लेगी। फिर स्माइल करते हुए बोली क्यों शिवी। शिवी रिया को देखते ही उसके गले लग गई, फिर दूर होकर बोली भाई तू इसकी भाई है, आई मीन इसकी बहन, और तूने बताया भी नहीं। मैंने तुझे फोन पर सारी बातें बताई और तू स्माइल बस करती रही, एक बार भी नहीं बताया, तू बहुत गंदी है। रिया बोली माफ कर दे, जब तूने बताया तू मेरे घर पर है और सब लोग तुझे भाभी बोल रहे हैं, मुझे पता चल गया तू फाइनली मेरी होने वाली भाभी है और मुझसे रुका नहीं गया और मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ चली आई, इसलिए फोन पर भी नहीं बताया, सॉरी। शिवी बोली तेरी भाभी अच्छी है, तुझे माफ किया, और सब हंसने लगे। सौरभ अपने मन में बोला शिवी को देखकर तो लगता ही नहीं यह मुझसे नाराज है, नफरत करती है, कितनी खुश लग रही है, सच में शादी करना चाहती है या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा है। शिवी अपने मन में बोली बदला भूली नहीं हूँ, नफरत अभी भी है, लेकिन ऐसा बदला लूंगी, तुम्हें जीने से भी नफरत होगी, तुम मरने का सोचोगे। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कि नहीं, तुम्हें देखते ही मुझे क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन नफरत कभी कम नहीं हुई और मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी, वेट एंड वॉच। फिर अपने मन में गाने लगी नफरत को मेरी अब तुम सुबह शाम देखोगे। सौरभ शिवी से बोला छोटी शेरनी कल से तुम्हें अवरुद्ध ट्रेन करेगा। फिर अवरुद्ध से बोला अवरुद्ध इसे अच्छे से ट्रेन करना, इसका वजन बढ़ना चाहिए और थोड़ी मोटी हो जाए, और सेल्फ डिफेंस भी अच्छे से सिखा देना, तुम्हारे पास 4 महीने हैं। शिवी अपने मन में बोली मैं मोटी कैसी लगाऊंगी। शिवी बोली सेल्फ डिफेंस की क्या जरूरत है। सौरभ थोड़ा गुस्से में बोला बहुत जरूरत है, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सीख लेना। शिवी बोली ठीक है, लेकिन कल से नहीं, एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट हम परसों करें तो। शिवी की बात पर सबने हाँ किया। आरुष दादाजी बोले ठीक है एंगेजमेंट परसों करते हैं, ज्यादा गेस्ट को नहीं बुलाना है। सौरभ बोला इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाना है, मेरी सिर्फ बिजनेस पार्टनर आएगी और हमारे साइड से कोई नहीं। शिवी अपने मन में बोली आएगी, क्या वह कोई लड़की है, ये लड़की से दूर रहता है और इसकी बिजनेस पार्टनर लड़की। आरुष दादाजी बोले हमारे साइड से कोई नहीं आएगा, बस हम रहेंगे, हो गया, हम गेस्ट को डायरेक्ट शादी में बुलाएंगे, ठीक रहेगा ना तारुष। तारुष बोले जी पापा। मनीष दादाजी बोले हमारे साइड से भी कोई नहीं रहेगा, बस सौरभ की बिजनेस पार्टनर रहेगी और सबको शादी में बुला लेंगे, यही सही रहेगा। सौरभ बोला एंगेजमेंट यही सिंघानिया मेंशन में होगी। आरुष दादाजी बोले ठीक है। सौरभ कुछ सोचते हुए बोला और एक बात, मेरी और शिवी की शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारी शादी अभी सीक्रेट रहेगी, मीडिया को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। दादी जी बोली पर क्यों। सौरभ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी शादी की न्यूज लोगों को पता चले, 1 साल के बाद मैं खुद बता दूंगा। आरुष दादाजी बोले ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कुछ गेस्ट बुलाना था तो उन्हें भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब तक एंगेजमेंट नहीं होती तब तक के लिए हम शिवी को अपने साथ ले जाते हैं, शादी के बाद वह यहाँ आ जाएगी। शिवी बोली नहीं नाना जी नहीं, मैं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं ले जाए प्लीज। शिवी अपने मन में बोली एक तो इसे शादी करनी है और दूसरा किसी को बताना भी नहीं है, मतलब मेरी शादी में मेरा दोस्त भी नहीं आ पाएंगे, ये कैसी शादी है। दादी जी हंसते हुए बोली लगता है इसे सौरभ से दूर नहीं जाना है, और हंसने लगी। शिवी का फेस ब्लश कर रहा था। शिवी बोली ऐसा नहीं है,
दादी जी मैं यहाँ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ रिया और मिया है। तारा दीदी आप भी यहाँ रुक जाओ, हम सब बहुत मस्ती करेंगे। मैना आंटी बोली ठीक है, तारा रुक जाएगी लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं करना है और दादाजी दादी जी को परेशान बिल्कुल मत करना। तारा बोली हम छोटे बच्चे नहीं हैं मम्मा, हम इन लड़कों को परेशान करेंगे और फिर हंसने लगी। शिवी हंसते हुए बोली हाँ मामी जी दीदी सही कह रही है। रिया बोली हम शाम को शॉपिंग करने चलेंगे। सौरभ बोला कहीं नहीं जाना है, डिजाइनर को घर बुला लो और अपनी पसंद के कपड़े बनवा लो, लेकिन कोई भी शॉपिंग करने नहीं जाएगा। रिया बोली आई नो भाई आपको शॉपिंग करना पसंद नहीं, लेकिन हमारी होने वाली भाभी को शॉपिंग बहुत पसंद है, प्लीज हमें जाने दीजिए। सौरभ बोला ठीक है चले जाना, लेकिन बॉडीगार्ड भी साथ में जाएंगे ठीक है। रिया बोली ठीक है भाई। आरुष दादाजी बोले तुम सब आपस में काम बांट लो कौन क्या करेगा। मनीष दादाजी बोले रिया मिया और तारा तुम तीनों शिवी को रेडी करोगे, आकाश और राजवीर तुम दोनों कैटरिंग का देखोगे, सूरज तुम डेकोरेशन का देखोगे और आदित्य अभी और कार्तिक तुम तीनों सौरभ और सब लोगों की ड्रेस डिसाइड करोगे। ठीक है, सबको का मिल गया। सब लोगों ने एक साथ कहा ओके दादाजी। आकाश बोला दादाजी मैं ड्रेस डिसाइड कर लूंगा, कार्तिक कैटरिंग का देख ले। दादाजी बोले जिसे जो काम दिया गया है वो वही करें। रिया बोली कार्तिक भाई हम शाम को चलते हैं शॉपिंग करने। कार्तिक बोला ठीक है, जब चलना होगा तो बता देना। सौरभ बोला एंगेजमेंट के बाद मुझे नेपाल जाना है, नेपाल में मेरी मीटिंग है, मुझे आते 15 से 20 दिन लग जाएंगे। मनीष दादाजी बोले और कौन जा रहा है। सौरभ बोला मैं और अदिति और कोई नहीं। शिवी अपने मन में बोली ये एक लड़की के साथ अकेले कैसे जा सकता है। मनीष दादाजी बोले ठीक है और वहां से चले गए। मनीष दादाजी के साथ दादी जी, आरुष दादाजी, तारुष अंकल, मैना आंटी भी चले गए। सौरभ बोला मैं अदिति को कॉल करके बुला लेता हूँ, वह भी वहां से चला गया। अब हाल में सिर्फ सभी लड़के और लड़कियां बची है। शिवी कार्तिक से बोली तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही अपने पार्टनर से बातें करता है, उसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है क्या। कार्तिक बोला हमें तो आज तक अपनी पार्टनर से मिलाया ही नहीं। शिवी बोली अकेले मिलने जाता है। कार्तिक बोला हाँ, हमें कभी नहीं लेकर जाता। शिवी बोली आने दो उसे उसको। तो मैं फिर बात चेंज करते हुए बोली कहीं वह अपनी बिजनेस पार्टनर को पसंद नहीं करता, अगर करता होगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रिया हंसते हुए बोली शांत हो जा लेडी भीम, भाई किसी को पसंद नहीं करते खुश। शिवी बोली ऐसा ही हो। शिवी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। शिवी अपने मन में बोली मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, वो किसी से भी बात करे किसी को भी पसंद करे मुझे क्या, मुझे जलन क्यों हो रही है। शिवी तू उस डेविल को पसंद नहीं कर सकती। मिया शिवी के पास आकर एक आईब्रो उठाकर बोली दी आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप तो बोल रही थी आप उन्हें पसंद नहीं करती, आप तो उनसे नफरत करती हो, तो आपको क्या किसी से भी बात करें। शिवी बोली शादी मुझसे कर रहा है तो किसी से बात कैसे कर सकता है। मिया फिर एक आईब्रो उठाकर बोली आप शादी ही क्यों कर रही हो, आप तो नफरत करती हो ना। शिवी अपना सर खिंचवाते हुए बोली मुझे नहीं पता मुझे शादी क्यों करनी है, बस करनी है। सब एक साथ बोले ओ हो। शिवी का फेस शर्म से लाल हो गया था। शिवी की सारी बातें सौरभ सुन लिया था, उसके होठों पर क्यूट सी स्माइल आ गई। वह अपने मन में बोला क्या ये लड़की सच में मुझे पसंद करती है या फिर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जहां तक मुझे पता है यह मुझसे अपने भाई का बदला जरूर लेगी, क्या ये अपना बदला भूल गई। लोग सच कहते हैं लड़कियों को समझ पाना लड़कों बस की बात नहीं। तारा शिवी से बोली वह देखो सौरभ को लगता है अपनी पार्टनर के ख्यालों में खोया हुआ है। राजवीर बोला खरगोशनी यह क्या बोल रही हो, क्या पता वह अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम सोच रहा हो। शिवी गुस्से में अपनी छोटी आंखें कर सौरभ को देखकर बोली पार्टनर से जरूरी और क्या काम हो सकता है। अभी बोला मैं भाई को बुला देता हूँ, अब पूछ लेना प्लीज भाभी गुस्सा मत करो। अभी सौरभ को बुलाने उसके पास आया। कार्तिक बोला छोटी शेरनी कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही है, सौरभ ने तो कहा था। अरे सौरभ ने क्या, हमने खुद देखा था कि वह कितना गुस्सा कर रही थी उस दिन, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी और अब सौरभ पसंद करने लगी। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है सौरभ भी यही सोच रहा है। आदित्य बोला भाभी बहुत अच्छी है, उन्हें भी पता चल गया होगा भाई ने जानबूझकर उनके भाई को नहीं मारा है, इसलिए शायद माफ कर दिया हो।
आकाश बोला कह तो तुम सही रहे हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि सौरभ ने जानबूझकर नहीं जानकर ही मारा है, वह भी छोटी शेरनी के सामने। राजवीर बोला लड़कियों की दिमाग कब क्या सोचती है कोई नहीं जानता, आई होप जो हम सोच रहे हैं वही हो। छोटी शेरनी सौरभ को माफ कर दे और उससे प्यार करने लगे, बस ये दोनों खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। सूरज बोला सही कहा, छोटी शेरनी यारा को माफ कर दे और अपनी मैरिज पर ध्यान दे और हमेशा खुश रहे। रॉबिन बोला अगर मैम अपने भाई की सच्चाई जानती तो वह खुद अपने भाई से नफरत करती ना कि सर से। अनिवेज जब मैम को पता चलेगा वह बहुत हट होंगी। कार्तिक बोला कैसी सच्चाई? रॉबिन बोला वह मैं आपको नहीं बता सकता, बॉस ने मना किया है, गलती हो गई। अगर बॉस को पता चला मैंने आप लोग को ये बात बता दी तो मेरी जॉब तो बाद में जाएगी, पहले मेरी जान जाएगी। आकाश बोला कोई नहीं मत बताओ, हम लोग सौरभ से पूछ लेंगे। रॉबिन अपने मन में बोला अभी ही मेरे मुंह से मैम के भाई की सच्चाई निकल जाती, थैंक गॉड आपने बचा लिया। क्या सच्चाई है शिवी के भाई की? कौन था उसका भाई और क्या करता था? क्या वह भी सौरभ के दुश्मन में से एक था या था कोई और ऐसी कौन सी सच्चाई है उसकी जैसे सौरभ शिवी से छुपाना चाहता है? नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं सौरभ और शिवी की नफरत से भरी लव स्टोरी। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 106। अभी सौरभ के पास गया और बोला भाई आप क्या सोच रहे हो? चलो भाभी बुला रही हैं, आपको अब डांट पड़ने वाली है। सौरभ बोला डांट पर क्यों? अभी बोला पहले चलो फिर पता चल जाएगा। सौरभ और अभी सबके पास आए। शिवी एक आईब्रो उठाकर बोली किसके बारे में सोच रहे थे? सौरभ बोला किसी के बारे में नहीं। शिवी एक उंगली दिखाते हुए बोली झूठ नहीं, मैंने देखा तुम किसी के बारे में सोच रहे थे। सौरभ बोला हाँ वो एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा था। शिवी बोली सच में? सौरभ बोला हाँ सच में। कार्तिक बोला छोटी शेरनी तुम्हारा आज का क्या प्लान है? आज क्या करने वाली हो? शिवी अपने मन में बोली प्लान तो एक ही है, सबूत इकट्ठा करके इस डेविल को जेल भिजवाना, और उसके लिए मुझे इसके बॉस क्लोज जाना होगा ताकि यह अपने सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करें। आदित्य बोला भाभी आप क्या सोच रहे हो? शिवी बोली हम लोग कहीं घूमने चलें, उसके बाद शॉपिंग में, फिर रात को गेम खेलेंगे, कैसा लगा आइडिया? सौरभ बोला इतना टाइम नहीं है। शिवी बोली टाइम है, बस टाइम निकालिए निकल जाएगा। सौरभ बोला ठीक है कहाँ चलना है? शिवी सोचते हुए बोली जू चले। सौरभ बोला ठीक है हम 15 मिनट में निकलेंगे। अभी बोला भाभी आप हमारे लिए बहुत लकी हो। शिवी बोली क्यों? कार्तिक बोला हम 2 साल से कहीं घूमने नहीं गए, तुम एक बार बोली और यह रेडी हो गया, इसे हम कितना मनाते हैं, मानता ही नहीं है, बोलता क्या घूमना फिरना, काम करो काम। आदित्य बोला थैंक यू भाभी। शिवी बोली डोंट वरी मैं आ गई हूँ ना, हम लोग हर हफ्ते घूमने जाएंगे। सौरभ बोला बिल्कुल नहीं, आज मैं घूमने के लिए मान गया हूँ, लेकिन हर हफ्ते नहीं जाएंगे। शिवी बोली अरे। सौरभ बोला कुछ मत बोलो, जाओ रेडी हो जाओ सब लोग, मुझे 15 मिनट में यहीं पर मिलो फिर हम चलते हैं। मिया बोली मैं तो कपड़े ही नहीं लाई। आकाश बोला तुम और तारा दोनों रिया कपड़े पहन लो। राजवीर आकाश के पास आकर बोला मिया के लिए बोला तू ठीक है, पर तारा को क्यों बोला? रिया बोली सब लोग मेरे रूम पर चलो, हम गर्ल्स वही तैयार हो जाते हैं। सौरभ बोला छोटी शेरनी रूम में तैयार हो जाएगी, तुम लोग जाओ रेडी होने। शिवी बोली मैं रिया के रूम में रेडी हो सकती हूँ। सौरभ गुस्से में बोला तुम लोग रेडी होने पर डिस्कशन कर लो, टाइम चला जाएगा, फिर घूम लेना जहाँ जहाँ घूमना होगा। ठीक है। सौरभ की बात सुनते ही सब वहां से गायब। शिवी रूम में आकर बाथरूम में कपड़े चेंज करने लगी और सौरभ क्लोजेट रूम में कपड़े चेंज कर रहा था। शिवी कपड़े चेंज करके मिरर के सामने बाल बना रही थी। सौरभ कपड़े चेंज करके जब रूम में आया वह शिवी को देखता ही रह गया, फिर वह शिवी के पास आया, उसे पीछे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। शिवी ने एक नज़र सौरभ को देखा और कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। सौरभ शिवी के बाल पीछे करके उसके नेक पर किस करने लगा। शिवी सौरभ के टच करते ही मदहोश हो गई थी। जब सौरभ ने उसके नेक पर वाइट की तब उसे होश आया और उसने सौरभ को जोर से धक्का मारा और गुस्से में बोली ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे हाथ भी कैसे लगा सकते हैं? सौरभ बोला मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने तो किस किया है। शिवी बोली बड़े बेशर्म हो तुम। सौरभ बोला अपनी वाइफ को किस करने में कैसी बेशर्मी? शिवी बोली तुम किस नहीं कर सकते। सौरभ एक आंख मारते हुए बोला मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ,
यह मेरा हक है। इतना कहकर सौरभ रूम से बाहर चला गया। शिवी बोली, यह डेविल तो निहायत ही बेशर्म इंसान है। सब कहते हैं ये लड़कियों से दूर रहता है, इसकी हरकत देखकर तो नहीं लगता है। ओ गॉड, जल्दी से कुछ सबूत मिल जाए और इससे पीछा छूटे। थोड़ी देर में सब नीचे रेडी होकर आ गए। सौरभ बोला, चलें। शिवी बोली, अभी आदित्य नहीं आए हैं। आदित्य आते हुए बोला, मेरी भाभी बेस्ट है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ मेरी भाभी ने ध्यान दिया। लव यू भाभी। आदित्य की यह बात सुनकर सौरभ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। आदित्य को महसूस हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। सौरभ की नजरों को देखते हुए बोला, सॉरी भाई, गलती से मुंह से निकल गया। शिवी बोली, इट्स ओके आदित्य, मुझे बुरा नहीं लगा। आदित्य बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भाई को देखो मुझे कैसे घूर रहे हैं। शिवी बोली, तुम आदित्य को घूमना बंद करो और चलो सब लोग। सौरभ बेचारा सा फेस बनाकर रह गया। थोड़ी देर में सब गाड़ी में थे। मुंबई की सड़कों में 8 से 10 गाड़ियां एक ही रो में चल रही थी। एक गाड़ी में शिवी, मिया, तारा, रीना और रिया है। दूसरी गाड़ी में आदित्य, अभि, राजवीर और सूरज हैं। तीसरी गाड़ी में सौरभ, कार्तिक, अवरुद्ध और रॉबिन है और बाकी गाड़ियों में बॉडीगार्ड। लड़कियों की गाड़ी बीच में और आगे पीछे बॉयज की और बॉडीगार्ड की। आधे घंटे में सभी गाड़ियां जू के बाहर लगातार आकर खड़ी हो गई। वहां की पब्लिक सब गाड़ी को ही देखते रह गए। सब लोग कार से उतरकर जू के अंदर आ गए। जू के अंदर आते ही शिवी बहुत खुश हुई और खुश होकर बोली, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, ये कितना अच्छा है। मिया बोली, सॉरी दी। शिवी बोली, सॉरी नहीं बोल छोटी, इसमें तेरी क्या गलती। और हाँ, पुरानी बात भूल जा, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय करते हैं। शिवी के डैड उससे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कभी उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। शिवी और उसका भाई हमेशा घर में ही रहते थे। शिवी सौरभ से बोली, मुझे शेर देखना है। सौरभ बोला, हाँ हाँ सब देखेंगे। 1 घंटे बाद सब घूमकर शॉपिंग करने के लिए निकल गए। थोड़ी देर में सारी गाड़ियां मॉल के बाहर खड़ी हुई। मॉल के मैनेजर को जैसे ही पता चला उसके मॉल में सौरभ सिंघानिया आया है, वह तुरंत उनके स्वागत के लिए गेट के पास आ गया और अपने स्टाफ से बोला, कोई भी इन्हें नाराज नहीं करेगा, इनके लिए सब बेस्ट दिखाना जो इन्हें चाहिए। गाड़ी सेल करने के बाद शिवी सौरभ से बोली, मैं एंगेजमेंट के लिए बहुत महंगा ड्रेस लूंगी और घर में पहनने के लिए भी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो मुझे आज बहुत सारे कपड़े लेने हैं। सौरभ बोला, छोटी शेरनी, तुम्हें जो कपड़े लेना होगा ले लेना, कहो तो पूरा मॉल ले लूं। शिवी बोली, इतना पैसा है। कार्तिक बोला, छोटी शेरनी, तुम अभी तक नहीं जान पाए, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड चाहे तो पूरा मुंबई शहर खरीद सकता है। शिवी बोली, सच में। सौरभ बोला, कोई शक, चलो जो पसंद हो खरीद लेना। सभी मॉल के अंदर गए। उनके जाने के बाद एक गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा और वह भी दौड़ते हुए मॉल के अंदर गया। फिर कॉल करके बोला, बॉस ये सब लोग मॉल आए हुए हैं। कॉल के दूसरे साइड से आवाज आई, तुम उन पर नजर रखो, उनकी हर एक एक्टिविटी नोट करते रहो। शिवी कपड़ों का ढेर निकलवा कर रखी हुई है और रिया से बोल रही है, यार रिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन से कपड़े लूं। तारा दी, आप ही कुछ सजेस्ट करो। मिया एक ब्यूटीफुल 1 पीस गाउन लाकर बोली, दी आप एंगेजमेंट में इसे पहनना, आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। गाउन को देखकर रिया और तारा दोनों बोले, सच में शिवी, इसमें तो बहुत अच्छी लगेगी। शिवी बोली, ठीक है, ये गाउन और यह सारे कपड़े पैक कर दीजिए और इनके साथ ये ज्वेलरी एंड ये सैंडल्स। फिर तारा से बोली, दी और मैं क्या क्या लूं। तारा बोली, इस दुकान से तुमने लगभग सब ले लिया है, अब मेकअप और साड़ी लेना है जो दूसरी दुकान में मिलेगा। शिवी दुकान वाले से बोली, भैया बिल कितना हुआ। दुकान वाला बोला, मैम आपका बिल 10,20,000 है। शिवी बोली, क्या इतने कम सामान का 10,20,000, मैंने तो कितना कम सामान लिया है, क्या यह इतने महंगे हैं। रिया बोली, डोंट वरी शिवी, तुम्हें जितना लेना है ले लो। शिवी बोली, लेकिन मैं इतना महंगा नहीं ले सकती। शिवी की बात पर एक लड़की बोली, शिवी सही तो बोल रही है, रिया तुम्हें नहीं पता इसकी औकात क्या है, ये जिंदगी भर में इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकती। ये लड़की जिसका नाम मधु ओझा है, मधु कॉलेज की सबसे बिगड़ी हुई लड़कियों में से एक है। इसके पापा ओझा कंपनी के सीईओ है। ओझा कंपनी सिंघानिया एम्पायर के टुकड़ों में खड़ी है। अगर सिंघानिया एम्पायर उन्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दे तो उनकी कंपनी अभी के अभी बंद हो जाए। मधु की बात सुनकर शिवी को बहुत बुरा लगा और शिवी आंखों से आंसू निकल गए।
रिया बोली मधु तुम शिवी से ऐसे बात नहीं कर सकती। मधु बोली रिया अब तुम बताओगी इस भिखारी से मुझे कैसे बात करनी है। मधु की यह बात सुनकर शिवी को बहुत बुरा लगा और वह थोड़ा तेज से रोने लगी। शिवी के मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं निकाल रही थी, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कार्तिक शिवी को रोते हुए देखकर तुरंत सौरभ के पास गया और बोला छोटी शेरनी रो रही है। सौरभ बोला क्यों रो रही है। कार्तिक बोला पता नहीं शायद दुकान में किसी ने कुछ कह दिया हो। सौरभ गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला चलो। सौरभ दुकान में आकर देखा तो शिवी रो रही थी। शिवी को रोता देख सौरभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सबसे पहले अपना गुस्सा कंट्रोल किया, फिर सेभी के पास दौड़ते हुए आया और बोला क्या हुआ छोटी शेरनी तुम रो क्यों रही हो। शिवी ने जैसे ही सौरभ को देखा उसके गले लग गई। मधु जिसने सौरभ सिंघानिया के बारे में सिर्फ सुना था, उसे कभी देखा नहीं था। जब मधु ने सौरभ को देखा और अपने मन में बोली यह कौन है, देखने से तो काफी पावरफुल आदमी लगता है, लेकिन शिवी इसे कैसे जानती है। सौरभ सीवी का फेस अपने दोनों हाथ से पकड़कर फेस को ऊपर करते हुए बोला क्या हुआ छोटी शेरनी तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा। शिवी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसू को देखकर सौरभ का गुस्सा फूट पड़ा और वह गुस्से में बोला रिया छोटी शेरनी रो क्यों रही है, क्या हुआ यहाँ पर। रिया डरते हुए बोली भाई वो। कार्तिक बोला रिया डरो मत, आराम से बताओ यहाँ पर हुआ क्या है। तारा बोली मैं बताती हूँ क्या हुआ है। ये लड़की जो कुछ भी इसका नाम हो, ये जब से आई है शिवी को बेइज्जत कर रही है। मधु को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा क्योंकि सौरभ का गुस्सा देखकर अच्छे डर जाते हैं, फिर वह तो एक लड़की थी। वह अपने डर को काबू करते हुए बोली बेइज्जत कहाँ कर रही हूँ, उसकी असली औकात बता रही हूँ, जितनी औकात है उतने में रहे, औकात से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मधु की बात सुनकर सभी लड़के एक साथ बोले क्या तुमने इससे ये सब कहा, तुम जानती भी हो तुमने किससे ये सब कहा है। सौरभ सबको रोकते हुए गुस्से में बोला कोई कुछ नहीं बोलेगा, इससे मैं बात करता हूँ। फिर शिवी को बोला तुम शांत हो जाओ, रिया इसे शांत करो और संभालो। सौरभ शिवी को रिया को पकड़ा दिया, फिर मधु के पास आया और मधु के सामने खड़ा हो गया और गुस्से बोला तुम छोटी शेरनी को उसकी औकात दिखा रही हो, पहले खुद की औकात देखो। मधु बोली देखो मिस्टर तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे डरती नहीं और तुम मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो। तुम जानते भी हो मैं मधु ओझा हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इस मॉल से बाहर फेंकवा सकती हूँ। सौरभ बोला और रियली ट्राई करके देख लो। मधु मैनेजर को अपने पास बुलाए और बोली इस आदमी को अभी के अभी इस मॉल से बाहर करिए, यह मधु ओझा का ऑर्डर है। मैनेजर बोला देखिए मैम आपको बर्बाद होने का शौक है, हमें नहीं, आप हमें बीच में ना लाएं तो अच्छा होगा। इतना कहकर मैनेजर वहां से चला गया। मधु गुस्से में पैर भटकते हुए बोली हाउ डेयर यू, तुम मधु ओझा से ऐसे बात करोगे, तुम्हारे इस मॉल को अब बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। सौरभ गुस्से में बोला बस बहुत बोल ली। फिर रॉबिन से बोला अभी के अभी मिस्टर ओझा को यहाँ बुलाओ, अब मैं उनसे ही बात करूंगा। फिर मधुर से बोला अब जो कुछ भी होगा तुम्हारे कारण होगा, तुम छोटी शेरनी को औकात दिखा रही थी ना, उसकी औकात सुनो, पूरा मुंबई शहर खरीद सकती है, ठीक है। आज के बाद तुम्हारे कारण या किसी के भी कारण छोटी शेरनी की आंखों में आंसू आए तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी बर्बादी की काउंटिंग शुरू कर दो, 1 घंटे में तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। मधु बोली तुम कौन होते हो मुझे और मेरी फैमिली को सड़क पर लाने वाले। सौरभ की यह बात सुनकर शिवी सौरभ के पास आई और बोली तुम शांत हो जाओ, इसके साथ ऐसा मत करो। सौरभ थोड़ा शांत होकर बोला नहीं छोटी शेरनी अब मैं शांत नहीं होऊंगा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की। शिवी बोली पर वो। सौरभ बोला छोटी शेरनी तुम कुछ मत बोलो, अब जो कुछ भी होगा वह इसकी गलती की सजा, इसे भी पता चले इसने किससे पंगा लिया है। अभी बोला हाँ भाभी आप शांत हो जाए, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको कोई कुछ भी बोल देता है आप उसे कुछ नहीं बोलती, आपको अपने लिए लड़ना होगा। शिवी बस हाँ में सिर हिलाकर रिया के पास आकर खड़ी हो गई और रिया से बोली यार समझा इसे, मुझे सच में मधु को रोड पर ला देगा। रिया बोली अब भाई को कोई नहीं समझा सकता और भाई से ही कह रहे हैं, तू सहती रहती है, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है, बोलना सीख शिवी, बोलना सीख। शिवी बोली कह तो तुम ठीक रही हो, उसने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, सौरभ ठीक कर रहा है उसके साथ।
एक आदमी जो सौरभ के बॉडीगार्ड के पीछे से ही सब देख व सुन रहा था, उसे सिर्फ सुनाई दे रहा था, अच्छे दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने बॉस को कॉल करते हुए बोला, बॉस सौरभ यहाँ किसी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, किसे बर्बाद कर रहा है, यह नहीं देखा। वह आदमी बोला, नहीं बॉस, बहुत भीड़ है, वह दिख ही नहीं रहा है, मैं उसे देखकर फिर आपको बताता हूँ, और फोन रख दिया। कौन है यह आदमी और इसका बॉस कौन है? क्यों वह सौरभ के पीछे जासूस लगाया है? क्या सौरभ मधु को बर्बाद कर देगा या शिवी उसे रोकेगी? क्या शिवी अब सौरभ को पसंद करने लगेगी या अपना बदला और नफरत सबसे आगे रखेगी? नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है यह नफरत से भरी लव स्टोरी में। पढ़ते रहिए यह स्टोरी। थैंक यू। सर्कल _ एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 107। रॉबिन बोला, बॉस मिस्टर ओझा बस 10 मिनट में आ रहे हैं। मधु बोली, तुम्हारे एक कॉल से डेट कैसे आ सकते हैं, आखिर तुम हो कौन? कार्तिक बोला, तुम्हें जानना है ये कौन है तो सुनो, ये है सौरभ सिंघानिया। मधु सौरभ सिंघानिया नाम सुनते ही चौंक गई और मन में बोली, ये तो सौरभ सिंघानिया है, अब क्या होगा? लेकिन सौरभ सिंघानिया इस शिवी के साथ क्यों? मैंने तो उसके बारे में सुना था वह सिंगल है, आखिर क्या लगती है शिवी इसकी? कार्तिक बोला, डर गई, नाम सुनते ही डर गई, इसलिए कहा जाता है जब तक सामने वाले को ना जानो उससे पंगा मत लिया करो। आदित्य बोला, अपने नाम रतवा पर इतना भी घमंड अच्छा नहीं है, कोई गरीब है तो उसकी इज्जत ना सही पर बेइज्जत भी मत करो। तुम जैसे लोग अपने सामने सबको छोटा समझते हैं, अपने पाँव की जूती समझते हो, तो सुनो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। अभी बोला, भाई इज राइट, हम भी पैसे वाले हैं, सबसे बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक किसी को बेइज्जत नहीं किया। जैसे को तैसा, अगर सामने वाला अच्छा है तो अच्छा रहेंगे, और अगर उसे अपने पैसे का बहुत घमंड है, लोगों को बेइज्जत करता है, उसे हम बिल्कुल छोड़ते। सूरज बोला, जिस नाम रुतबे पर तुम्हें घमंड है ना, वह अभी के अभी खत्म हो जाएगा, हम भी देखते हैं तुम्हारा घमंड कितना रह जाता है। मधु बोली, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि सौरभ सिंघानिया है, अगर मुझे पता होता कुछ नहीं बोलती। आकाश बोला, तुम हमें कुछ बोलती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुमने छोटी शेरनी के बारे में बहुत बुरा बोला है, तुमने उसे हट किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मधु बोली, लेकिन मैंने इसके बारे में जो भी कहा है सच है। सौरभ गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया, मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये फ्यूचर मिसेज सिंघानिया है। ये सुनते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। सौरभ रॉबिन से बोला, कितना टाइम लगेगा, कहाँ है मिस्टर ओझा? रॉबिन बोला, लगता है बॉस उन्हें अपना बिजनेस प्यारा नहीं है, इसलिए वो बहुत टाइम लगा रहे हैं। पीछे से मिस्टर ओझा की आवाज आई, सॉरी सर, मैं आ गया, आई एम सो सॉरी, बहुत लेट हो गया। सौरभ मिस्टर ओझा से बोला, मिस्टर ओझा आपको क्या लगता है मैं आपका पूरा दिन इंतजार करता रहूं? मेरे पास बस एक काम है। मिस्टर ओझा बोले, नो सर। सौरभ बोला, क्या नो सर? मिस्टर ओझा सर झुकाकर बोले, कुछ नहीं सर। सौरभ बोला, मिस्टर ओझा आपको पता है मैंने आपको क्यों बुलाया है? मिस्टर ओझा बोले, नो सर। सौरभ बोला, आपकी प्रिय डॉटर ने मेरी वाइफ की बहुत इंसल्ट की है, मैं आपको बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैं वैसा करूंगा नहीं, आप अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दीजिए, मेरी वाइफ को नहीं पसंद, इसलिए आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बेटी किसी के भी साथ बदतमीजी की तो मैं ओझा कंपनी का नामो निशान मिटा दूंगा, गेटेड। मिस्टर ओझा बोले, यस सर, आज से मैं इसकी सारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा और इसे सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा। सौरभ मधु से बोला, मेरी वाइफ 10 लाख के कपड़े पहने या 10 करोड़ के, ये उसकी मर्जी, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मधु बोली, आई एम सो सॉरी शिवी, मुझे नहीं पता था तुम मिसेज सिंघानिया हो। इतना कहकर मिस्टर ओझा और मधु वहां से चले गए। आकाश सौरभ से बोला, तुमने तो कहा था तुम ओझा कंपनी को बर्बाद कर दोगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया उन्हें? सौरभ बोला, छोटी शेरनी के कारण। फिर शिवी के पास आया और बोला, छोटी शेरनी, उसने तुम्हें हाथ किया और तुम उसकी स्टैंड क्यों ले रही थी, तुम उसे बचा क्यों रही थी? शिवी बोली, वह मेरी क्लास में है, मैं उसके साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? सौरभ बोला, ठीक है, सारे कपड़े ले ली हो, चलो बिल पे कर देते हैं। कुछ देर बाद सब शॉपिंग करके मॉल के बाहर खड़े थे, तभी शिवी बोली, फुल्की, चलो सब लोग फुल्की खाते हैं।
सौरभ बोला फुल्की यह क्या होता है? शिवी बोली तुम्हें नहीं पता फुल्की क्या होता है? फुल्की मीन्स पानी पूरी। सौरभ बोला पूरी सुना हूँ, यह पानी पूरी नहीं सुना। शिवी बोली तुम इस धरती में रहते हो, ये किसी और प्लेनेट से आए हो? सौरभ बोला मैं इसी प्लेनेट का हूँ। शिवी बोली जब तुम इसी प्लेनेट के हो तो तुम्हें नहीं पता पानी पूरी या फुल्की? सौरभ की जगह सभी लड़के बोले हमने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं खाई। आदित्य बोला हम खाते भी कैसे? भाई बाहर का कुछ खाने नहीं देते थे, अगर खाएंगे तो 5 स्टार होटल और होटल में ऐसी चीजें मिलती ही नहीं है। शिवी बोली तो चलो आज मैं खिलाती हूँ। सौरभ बोला नहीं हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। शिवी बोली प्लीज मैंने बहुत दिन से नहीं खाया। सौरभ बोला ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं खाओगी। सौरभ शिवी को कभी मना नहीं कर पाता, अगर शिवी का मन है तो सौरभ उसे वह करने देगा, चाहे उसे वह पसंद हो या ना हो, शिवी के लिए वह कुछ भी कर सकता है। सभी लोग फुल्की वाले के पास आकर फुल्की खाने लगे। कुछ फुल्की खाने के बाद आदित्य बोला वाओ भाभी यह कितना टेस्टी है, मैं फर्स्ट टाइम से खा रहा हूँ। तारा बोली यू आर राइट आदित्य, हाउ टेस्टी इज दिस? शिवी बोली आपके 5 स्टार होटल में ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, हम मिडिल क्लास यही सब खाते हैं। अभी बोला कुछ भी कहो भाभी 5 स्टार से भी अच्छा है ये। फुल्की खाने के बाद सौरभ शिवी से बोला आज के बाद तुम बाहर का कुछ नहीं खाओगी, तुम्हें जो खाना होगा मुझसे बोलना, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें घर में अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी। शिवी बोली अरे लेकिन। सौरभ बोला कुछ नहीं चलो घर चलो, फिर सब लोग घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर सब लोग हॉल में आए। हॉल में मनीष दादाजी और आरुष दादाजी बैठे थे। मनीष दादाजी ने कहा कैसी चल रही है एंगेजमेंट की तैयारी? आदित्य बोला बस दादाजी शॉपिंग हो गई, अब थोड़ा ही काम बचा है, कल तक में सारा काम हो जाएगा। आरुष दादाजी बोले डेकोरेशन की बुकिंग हो गई। सूरज बोला जी दादाजी डेकोरेशन वाला कल आ जाएगा और कल ही वह डेकोरेशन करना शुरू कर देगा। दादी जी आते हुए बोली परसों सुबह 10 बजे का सबसे अच्छा मुहूर्त है एंगेजमेंट करने का। सौरभ बोला ठीक है, हम 10 बजे एंगेजमेंट करेंगे, इतना कहकर अपने रूम में चला गया। सौरभ के जाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। सभी लड़कियां रिया के रूम में चली गई। एक विला में एक आदमी सोफे में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठा हुआ है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है। सोफे में बैठा हुआ आदमी बोला कुछ नई बात पता चली? सामने खड़ा हुआ आदमी बोला बॉस उसने तो उसे बर्बाद किया ही नहीं, उसने उसे माफ कर दिया। सोफे में बैठा हुआ आदमी बोला अरे मूर्ख, किस आदमी को बर्बाद नहीं किया और किसे माफ कर दिया? सामने खड़ा हुआ आदमी बोला बॉस रघुवीर ओझा को। सोफे में बैठा हुआ आदमी बोला रघुवीर ओझा, उससे उसकी क्या दुश्मनी? सामने खड़ा हुआ आदमी ने सोफे में बैठे हुए आदमी को मॉल की सारी बात बताई। सोफे में बैठा हुआ आदमी बोला उसके दुश्मन की क्या खबर है, वह उस पर हमला करेगा या नहीं, अभी हम शांत रहे ठीक होगा। सामने खड़ा हुआ आदमी बोला बॉस हम सही वक्त पर उस पर हमला कर देंगे, तब तक हमारे पास काफी मजबूत टीम हो जाएगी। सोफे में बैठा हुआ आदमी बोला ठीक है, अब तुम जाओ और ध्यान रखना कभी भी उसके नजरों में नहीं आना, नहीं तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सुबह के 10 बजे बज रहे थे और सिंघानिया विला में काफी चहल पहल है। सब कोई न कोई काम कर रहे हैं। सूरज बोला डेकोरेशन वाले अभी तक नहीं आए, कितना टाइम लग रहे हैं? बाहर से आकाश आते हुए बोला डेकोरेशन वाले आ गए हैं जाओ। सूरज बोला इतना लेट, अभी बताता हूँ उनको। बाहर एक लड़की डेकोरेशन का सारा सामान अनलोड करवा रही थी। सूरज चिल्लाते हुए आया और बोला आप लोग कितना टाइम लगा रहे हैं, मैंने आपको सुबह 7 बजे बुलाया था, अभी 10 बजे बज रहे हैं, आप कितना लेट काम करते हैं? इतना कहने के बाद जब वह सामान के पास गया तो वहां एक लड़की को देखकर चौंक गया और बोला आप कौन? वो लड़की बोली डेकोरेशन वाली, मैं थीम वेडिंग प्लानर हूँ। सूरज बोला लेकिन मैंने तो रणवीर अरोरा को बुलाया था। वो लड़की बोली मैं रणवीर अरोरा की बहन प्रिया अरोरा हूँ। सूरज बोला ठीक है, आपको कल सुबह 7 बजे तक में पूरा डेकोरेशन कंप्लीट करना होगा। प्रिया बोली ओके सर, हो जाएगा। सूरज बोला थीम क्या है आपको पता है? प्रिया बोली यस सर, ब्राइड का फेवरेट थीम है। सूरज हाँ में सिर हिलाकर अंदर आ गया। कुछ घंटे बाद सब हॉल में बैठे थे। तारुष अंकल बोले प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी बोला अंकल लगभग सारा काम हो गया है, बस डेकोरेशन एंड कैटरिंग का थोड़ा काम बचा है। मैना आंटी बोली लड़कियां नहीं देख रही,
वह कौन सा काम कर रही हैं? आदित्य बोला, सबसे जरूरी काम, पार्लर गई हैं। मैना आंटी हंसते हुए बोली, वह तो सबसे जरूरी काम है। अभी बोला, सभी लड़कियां पार्टी में सबसे अच्छी लगेंगी और हम उनके सामने कुछ नहीं लगेंगे, हमें भी चलना चाहिए पार्लर। सौरभ बोला, हमें पार्लर की जरूरत नहीं, हम वैसे भी किसी प्रिंस से कम नहीं लगते हैं। शिवी आते हुए बोली, सही कहा, आप लोग को पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग तो नॉर्मल ही बहुत क्यूट लगते हो। फिर सौरभ को देखकर बोली, आपको छोड़कर यहाँ सब क्यूट लग रहे हैं क्योंकि ये सब लोग काम कर रहे थे और आपको सिर्फ अपना बिजनेस दिखाई देता है। सौरभ आंखें छोटी करके बोला, मुझे सिर्फ बिजनेस ही नहीं दिखाई देता है, मैं भी सुबह से काम कर रहा था। शिवी बोली, दिख रहा है मुझे आप कितना काम कर रहे थे। मेरा बोला, ये क्या बात हुई? शिवी बोली, मुझे फालतू बातें नहीं करनी। फिर आदित्य से बोली, आदित्य बताए मैं कैसी लग रही हूँ? आदित्य बोला, भाभी आप तो हमेशा की तरह क्यूट लग रहे हो, पार्लर वालों ने आपको एक भी चेंज नहीं किया। तारा बोली, हम वहाँ अपना मेकओवर करने नहीं गए थे, हम कुछ और करने गए थे। आदित्य बोला, मुझे तो आप लोगों ने कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। राजवीर बोला, सबकी हेयर कटिंग देखो, सबने हेयर कट करवाया है। अभी बोला, अरे हाँ, सबकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया लग रही है और चेंज भी है, भाभी आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। शिवी बोली, राजवीर आपने सही गैस किया है, लेकिन आपको कैसे पता चला हम हेयर स्टाइल चेंज करवाए हैं? राजवीर बोला, आप सबको देखकर तो पता नहीं चला, लेकिन तारा को देखकर लग रहा था कि उसने हेयर कटिंग कराया है, इसलिए जान गया। शिवी कंधे से तारा को हल्का धक्का देते हुए बोली, वाह दी, आप बहुत लकी हो राजवीर, आपकी हर एक छोटी चीज का ध्यान रखते हैं और एक मैं हूँ जिसका होने वाला हस्बैंड उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सौरभ बोला, तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो? शिवी अपने दोनों हाथ कमर में रखते हुए बोली, मैं तुमको बीच ला रही हूँ, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। सौरभ और शिवी बातों बातों से फाइट करने लगे। दादी जी दोनों को रोकते हुए बोली, बस करो, क्या लड़ रहे हो तुम लोग? दादी जी की बात सुनकर दोनों शांत हो गए। मनीष दादाजी बोले, सौरभ तुम कब से ऐसे लड़ने लगे? तुम्हें पहली बार ऐसे लड़ते हुए देखा है। सौरभ छक गया और अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए बोला, मैं भी आता हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करना है, और वहां से चला गया। दादी जी शिवी से बोली, शिवी बेटा, मियाँ बता रही थी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो क्या आज का लंच तुम बनाओगी? शिवी बोली, जरूर दादी जी, मैं बनाऊंगी, मैं अभी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, और शिवी वहां से चली गई। शिवी के जाने के बाद तारा बोली, दादी जी चलिए आपके मेहंदी लगा देते हैं। दादी जी बोली, नहीं बेटा, हम सीधे शादी पर ही मेहंदी लगा लेंगे, अब इस उम्र में। तारा बोली, क्या दादी जी, आप कब से उम्र देखने लगी? आप अभी बहुत यंग हो। शिवी कपड़े चेंज करके तुरंत किचन में आकर खाना बनाने लगी। किचन में मियाँ, रिया, तारा और शिवी हैं। शिवी बोली, मैं क्या बनाऊं, सबको क्या पसंद है? रिया बोली, तुम भाई के लिए कढ़ाई पनीर बना लो, दादी जी के लिए राजमा बना लो, दादाजी के लिए खीर बना लो, एंड सभी लड़कों के उनके लिए तुम मसाला पूरी बना लो। ये सारे खाना यहाँ सब खाते हैं, ये सबको पसंद है। तारा बोली, दादाजी को भी यही पसंद है, तुम यही सब बना लो, हमारी कुछ हेल्प की जरूरत हो तो कह देना। मियाँ बोली, दी आप मेरे लिए मसाला पापड़ भी बना लेना। शिवी बोली, ओके, बस 45 मिनट दे दो, मैं सबका खाना अभी रेडी कर देती हूँ, और खाना बनाने लगी। खाना रेडी करके शिवी मियाँ से बोली, मियाँ जाओ सबको बुला दो, मैं डाइनिंग टेबल में खाना लगाती हूँ। मियाँ बोली, ओके दीद, मैं अभी बुला कर लाती हूँ सबको, और वहां से चली गई। कुछ समय बाद सब खाना खा रहे थे। अभी शिवी की तारीफ करते हुए बोला, वाह भाभी, अमेजिंग, कितना टेस्टी खाना है। फिर सौरभ से, क्यों भाई? सौरभ बोला, हूँ। दादी जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, खाना सच में काफी अच्छा है। आदित्य बोला, भाभी आप ही डेली खाना बनाना। शिवी बोली, ठीक है, मुझे तो वैसे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। शिवी की बात सुनकर सौरभ अवरुद्ध से बोला, अवरुद्ध, कल से शिवी के साथ साथ मियाँ, तारा, रिया, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों सबके लिए स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाओगे, इन्हें फिट रखना है, इस तरह ही लोग खाना खाएंगे ना तो मोटे हो जाएंगे। सौरभ की बात सुनकर आदित्य बोला, हम मोटे नहीं होंगे। सौरभ बोला, दिख रहा है, आज तुम सब कितना खाना खा रहे हो। कार्तिक बोला, तो तुम हम लोग को खाना खाते देख रहे थे, हम कितना खा रहे हैं? सौरभ बोला, नहीं। आकाश बोला, क्या नहीं? अच्छा, तुम्हें ज्यादा नहीं मिला होगा खाने के लिए। सौरभ बोला, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ।
शिवी अपने मन में बोली, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी। मैं आप लोग की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने भाई की खूनी को छोड़ भी तो नहीं सकती। शिवी सौरभ को जेल पहुंचाने के लिए क्या करेगी? क्या शिवी सौरभ को जेल पहुंचा पाएगी या करने लगेगी सौरभ से प्यार? क्या मोड़ लेगा इनका यह नफरत से भरा रिश्ता? नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। टैप के पढ़ते रहिए यह स्टोरी। ! जब 108 चैप्टर 108 चैप्टर 108। आज सिंघनिया विला बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रहा है। सभी लोग अपने अपने रूम में रेडी हो रहे हैं। शिवी को रेडी करने के बाद तारा बोली, वाओ शिवी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। शिवी बोली, सच में भी दी। मिया बोली, सच में दी, आप बहुत प्रीटी लग रही हो। फिर अपने आंख से काजल निकालकर शिवी के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे। शिवी बोली, आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हो। आज शिवी ने पिस्ता कलर का वन पीस गाउन पहना है जिसमें वह प्रिंसेस लग रही है। सौरभ की तारीफ करते हुए आदित्य बोला, भाई आप हीरो लग रहे हो। सौरभ एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, हूँ। आदित्य बोला, क्या भाई आज आप खुश क्यों नहीं हो? फाइनली आपकी शादी एंगेजमेंट होने वाली है, आज तो स्माइल कर लीजिए। कार्तिक बोला, उसकी स्माइल सिर्फ उसके बिजनेस में आती है। बिजनेस से याद आया, तुम्हारी पार्टनर कहाँ रह गई? सौरभ बोला, आती होगी, नहीं तो आ गई होगी। कार्तिक बोला, आती होगी, आ गई होगी, क्या तुम्हें नहीं पता? सौरभ थोड़े गुस्से में बोला, तुम देख रहे हो ना मैं रेडी हो रहा हूँ, मुझे कैसे पता कौन आया कौन नहीं? कार्तिक बोला, चिल मैं जाकर देखता हूँ। आज सौरभ पिस्ता कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है जिसमें वह एक किंग लग रहा है, और बाकी सब लड़कों ने गाजरी पिंक कलर का 3 पीस सूट पहना है और सभी लड़कियों ने गाजरी पिंक कलर की गाउन पहनी है। तारुष अंकल ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहना है और मैना आंटी ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। दोनों दादाजी स्काई ब्लू कलर का कुर्ता पहना है और दादी जी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। कार्तिक रेडी होकर नीचे आ गया। अचानक वह टकराकर एक लड़की के ऊपर गिर गया। उन दोनों के बीच सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी क्योंकि कार्तिक की होंठ उस लड़की की होंठ से मिल गए। कार्तिक हड़बड़ाते हुए उठा जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वह फिर से उस लड़की के ऊपर गिर गया और फिर से उसे किस कर लिया। कार्तिक अच्छे से खड़ा हुआ और बोला, आई एम सो सॉरी। उस लड़की ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, आप देखकर नहीं चल सकते? कार्तिक बोला, मैं जानबूझकर नहीं गिरा हूँ आपके ऊपर, वह मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं आपके ऊपर गिर गया, आई एम सो सॉरी। वो लड़की बोली, इट्स ओके। कार्तिक बोला, कौन है आप? वो लड़की बोली, आदिति बडोरा, सौरभ की बिजनेस पार्टनर। कार्तिक बोला, अच्छा आप है उसकी बिजनेस पार्टनर? आदिति बोली, जी। कार्तिक बोला, नाइस टू मीट यू। आदिति बोली, सेम हियर। कार्तिक आदिति को एक नज़र नीचे से ऊपर की तरफ देखा, फिर अपने मन में कहा, है तो बहुत खूबसूरत, काश ये मेरी लाइफ में होती। सभी लोग नीचे आ गए और हाल में सौरभ और शिवी का वेट करने लगे। सौरभ और शिवी की एंट्री बहुत धमाकेदार करना था। सौरभ और शिवी जब स्टेज से नीचे आ रहे थे तो वहां पर धुंध सा धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग कहीं स्वर्ग में हो, क्योंकि फेरी टेल थीम था जिसके कारण पूरा घर फेरी टेल जैसे डेकोरेट था। सौरभ और शिवी दोनों स्टेज में जाकर सोफे में बैठ गए। फिर रिया और सूरज दोनों एंगेजमेंट रिंग एक थाल में लाऊं जो बहुत अच्छी डेकोरेट थी, उसे लेकर वो दोनों सौरभ और शिवी के पास आए और उन्हें दे दिया। एंगेजमेंट के बाद सब ने खाना खाया और थोड़ा बहुत डांस किया। उसके बाद अग्रवाल फैमिली घर के लिए निकल गई। तारा वहीं रुक गई क्योंकि आज उन लोगों को पार्टी करना था। सौरभ शिवी को अदिति से मिलाते हुए बोला, अदिति यह है छोटी शेरनी और छोटी शिवी यह है अदिति मेरी बिजनेस पार्टनर। शिवी और अदिति एक दूसरे को हेलो बोला। शिवी बोली, आज तो आप रुक रही है ना? अदिति बोली, हाँ हम यहीं से साथ में नेपाल के लिए निकल जाएंगे। ये बात सुनते ही जैसे शिवी को अदिति से जलन होने लगी। शिवी बोली, आपको पता होगा। फिर सारा कहाँ पकड़कर अपने पास लाए और बोली, यह मेरा है, इससे आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिएगा। आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ। अदिति बोली, डोंट वरी, मैं सौरभ को अपना भाई मानती हूँ और वह भी मुझे अपनी बहन मानता है। आप इनसिक्योर नहीं हुई भाभी जी। अदिति की बात सुनकर शिवी को बहुत अच्छा लगा। वो हंसते बोली, फिर तो अच्छा है, जाए सब लोग आराम कर लीजिए, शाम को मिलते हैं। आदित्य और सभी लड़के अभी के रूम में बैठे थे। आदित्य बोला, चलिए, आप लोग को तो आपकी बेटर हाफ मिल गई,
लेकिन मेरी मानिए तो अभी आप लोग प्रपोज नहीं कीजिएगा, पहले उनसे फ्रेंडशिप कीजिए फिर प्रपोज कीजिएगा, क्योंकि लड़कियां डायरेक्ट आपके प्रपोज का रिस्पांस नहीं करती हैं, उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और अगर मना कर देंगी तो आप लोग का दिल टूटेगा। सो पहले फ्रेंडशिप फिर प्रपोज। फ्रेंडशिप करेंगे, उनकी पसंद ना पसंद सब पता चल जाएगा। कार्तिक बोला कह तो तुम ठीक रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। आदित्य बोला तो ठीक है, जाए रेस्ट कीजिए, पार्टी में मिलते हैं। अभी बोला जाए नहीं आप भी जाए। हंसते हुए सब वहां से चले गए। शाम की पार्टी के लिए शिवी रेडी हो रही थी। सौरभ वही रूम में सोफे पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। जब शिवी रेडी होकर वहां से जा रही थी तो सौरभ उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके कान के पास आकर बोला आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। शिवी बोली अच्छी लग रही थी, अभी अच्छी लग रही हूँ। सौरभ लग रही थी हो और हमेशा लगोगी। सिंघानिया विला एक रूम से एक आदमी कॉल में बोला बॉस सौरभ कल नेपाल जा रहा है, हम अपना प्लेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोन के दूसरे साइड से आवाज आई कल मिलकर सारी बात बताना, अभी फोन रखो, अगर कोई बात सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेवकूफ। और फोन रख दिया। सौरभ शिवी को अपने गोद में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के नोकझोंक के बाद सौरभ शिवी को अपने और करीब करता है, उसके बाद अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। पहले शिवी उसका किस में साथ नहीं देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में साथ देने लगती है। लिप्स पर किस करने के बाद सौरभ शिवी के गर्दन पर आ जाता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वह उसकी गर्दन पर वाइट कर देता है। जब शिवी को एहसास होता है तो है उसे धक्का देकर बिन कुछ बोले रूम से बाहर चली आती है। शिवी का फेस शर्म के मारे पूरा लाल हो गया। शिवी के जाने के बाद सौरभ बोलता है अब कहाँ जाओगी, अब तो हमारी एंगेजमेंट हो गई है, और थोड़ा होठों के किनारे से स्माइल करने लगता है। नीचे सब सौरभ और शिवी का ही इंतजार कर रहे थे। शिवी के आते ही आदित्य बोला भाभी आप कहाँ रह गई थी। तारा बोली यह क्या पूछ रहे हो, कहाँ रह गई थी, तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ, और फिर एक आंख मार दी। तारा की बात सुनकर सबके फेस पर थोड़ी थोड़ी स्माइल आ गई। अभी बोला लो भाई भी आ गए, आप लोग अपनी अपनी जोड़ी बना लो, आज सब जोड़ी एक साथ डांस करेंगे, वो भी कपल्स वाला। आज शाम की पार्टी में सूरज प्रिया को इनवाइट किया था। सूरज प्रिया के पास आया और बोला क्या तुम मेरी कपल बनाओगी। प्रिया घबराते हुए बोली मैं। सूरज बोला हाँ तुम। प्रिया बोली सर मैं कैसे। सूरज बोला तुम बन रही हो कि नहीं। प्रिया थोड़ी देर सोचने के बाद बोली ठीक है। आदित्य बोला आज के कपल्स के नेम है शिवी भाभी और सौरभ भाई, सूरज और प्रिया, आकाश और मिया, राजवीर भाई और तारा भाभी, एंड लास्ट कपल है कार्तिक और अदिति। अभी बोला आप सबके बीच एक डांस गेम कंपटीशन होगा, जो भी कपल लास्ट तक डांस करेगा वह विनर होगा, उसे बेस्ट कपल अवार्ड मिलेगा। रिया बोली आप सब कपल्स के बीच में एक एक बैलून होगा और आप लोगों को बैलून को बिना गिराए डांस करना होगा, जिसका बैलून लास्ट तक बचा रहेगा वह विनर होगा। आकाश बोला ये तो बहुत हार्ड गेम है, मुझे तो नहीं लगता मैं जीतूंगा। मिया बोली आप गेम शुरू होने से पहले हार क्यों मान रहे हैं, हम ही जीतेंगे। शिवी सौरभ का हाथ पकड़ते हुए बोली नहीं नहीं हम जीतेंगे। आदित्य बोला पहले गेम शुरू करें फिर देखते हैं कौन जीता कौन होता है। अभी सबको एक एक बैलून देता है और बोलता है इसे आप लोग एक दूसरे के बीच में रखिए, और रिया से बोला दिया आप गाना चलाओ। रिया ने सॉन्ग प्ले किया, जानम 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 साथ चलना यही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही इतना ही सॉन्ग बजा और राजवीर और तारा का बैलून नीचे गिर गया। फिर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए मेरी हो के हमेशा हाय राना कभी ना कहना अलविदा, इतने में सूरज और प्रिया का बैलून नीचे गिर गया। तुम दर्द हो तुम हाय आराम हो, इतने सॉन्ग में मिया और आकाश का भी बैलून नीचे गिर गया। तालाब 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 बस तेरी है मुझे नासन में तू नाशा बन के घुलना यही इतना सॉन्ग प्ले हुआ और कार्तिक और अदिति का बैलून फूट गया। लास्ट में सौरभ और शिवी बचे। आदित्य ताली बजाते हुए बोला भाई और भाभी आप लोग जीत गए, आप लोग बेस्ट कपल हो। कार्तिक बोला सही कहा तुमने, ये लोग बेस्ट से भी बेस्ट है। रिया ने शिवी और सौरभ को बेस्ट कपल का अवार्ड दिया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चलेगा और सो गए। सौरभ के रूम में शिवी सौरभ की ही बेड पर लेटी थी। सौरभ बाथरूम से आया और अपने बेड पर लेट गया। फिर उसने शिवी को जो बेड के दूसरे किनारे पर लेटी थी अपने पास किया और उसके फोरहेड पर किस किया और अपने सीने से लगाकर आंख बंद कर सो गया।
सुबह के बाद सभी लोग हॉल में ही है। दादी जी सौरभ से बोली, बेटा अपना काम अच्छे से करना और खाना टाइम से खाना, काम के आगे खाना मत भूल जाना और जल्दी आ जाना। सौरभ बोला, दादी जी आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं 15 दिन में आ जाऊंगा, और फिर सबको बाय बोलकर चला गया। सौरभ को जाता देख शिवी खुश भी थी और दुखी भी थी। दुख इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सौरभ के बिना अच्छा नहीं लगने वाला था, और खुश इसलिए थी सौरभ न ही रहेगा तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेगी, अगर वह यहाँ रहा तो उसे घर से बाहर अकेले नहीं जाने देगा। सौरभ के जाने के बाद आदित्य बोला, ठीक है भाभी हम लोग भी कंपनी जा रहे हैं। शिवी बोली, आज मैं भी चलूंगी। अभी बोला, जरूर चलिए, आपको हम आज पूरी कंपनी दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग कंपनी के बाहर थे। आज शिवी, मिया, तारा और रिया ये सब भी कंपनी आई थी। कंपनी को देखकर स्टीव बोली, ये कंपनी तो काफी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आदित्य बोला, भाभी आप चलिए, मैं आपको भाई का केबिन दिखाता हूँ, वहां से आप पूरी मुंबई शहर को देख सकती है। थोड़ी देर में सब लोग सौरभ के केबिन में थे। सौरभ की केबिन काफी बड़ी थी। उसके केबिन में एक दीवार पूरी कांच की बनी थी, जिससे बाहर का नजारा बहुत अच्छा लगता है। शिवी वह सब देखकर बहुत खुश हुई। शाम के 4 बजे बज रहे थे। शिवी अपने मन में बोली, मुझे वही आउट हाउस जाना चाहिए जहां उस डेविल ने मेरे भाई को मारा था, शायद मुझे कोई सबूत मिल जाए। शिवी आदित्य से बोली, आदित्य मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट घर पर मिलूंगी। आदित्य बोला, ठीक है भाभी, लेकिन आप बॉडीगार्ड के साथ जाएंगी। शिवी बोली, ओके। शिवी एक कार में, जिसमें से एक आदमी और एक ड्राइवर है, इसमें वह बैठी है और उसके कार के आगे और पीछे दोनों गाड़ियां बॉडीगार्ड की है। वह आदमी जो शिवी की गाड़ी में बैठा है, उसने अपने फोन से एक मैसेज किया, मैं शिवी के साथ ही हूँ, आप कुछ आदमियों को काली ब्रिज के पास भेज दीजिए, हम कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। उधर से मैसेज आया, डन। काली ब्रिज में जैसे ही शिवी की गाड़ी पहुंची, वहां पर 8-10 गाड़ियां आकर शिवी की गाड़ी को घेर लिया। कुछ ही देर में गाड़ियों से बहुत सारे आदमी निकले और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगे। अब क्या होगा शिवी के साथ? क्या शिवी बच पाएगी या वह लोग उसे शूट कर देंगे? कौन है वह आदमी जो शिवी को मारना चाहता है? नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है शिवी के साथ। TVT के पढ़ते रहिए थनका। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।